हाय गाइस, लीगल लॉ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लाइन पढ़ ही रहे हैं, नो 7 फेरे नो मैरिज। सुप्रीम कोर्ट के नए जजमेंट की जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत सेक्शन 7 और 8 को लेके आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपने मैरिज रजिस्टर करवा लिया है सेक्शन 8 के तहत तो भी वो शादी वैध नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 7 के तहत विवाह की पूर्ण शर्तें पूरी होनी चाहिए, 7 फेरे होने चाहिए और विवाह के सभी शर्तों को माना जाना चाहिए। रीति रिवाज के हिसाब से शादी होनी चाहिए, तभी वो शादी वैध होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी कहा कि आजकल विवाह को लेके एक मजाक सा बनता जा रहा है। लोग अब्रॉड जाने के लिए, आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए शादी को एक मजाक समझ के उसका रजिस्ट्रेशन करवा के और चले जाते हैं और उसके बाद तलाक के लिए पिटिशन फाइल कर दी जाती है। इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल के वाद में जस्टिस बी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मशीस ने कहा कि विवाह की शर्तों के लिए सेक्शन 7 के तहत विवाह रीति रिवाज के हिसाब से होना चाहिए। सेक्शन 8 के तहत सिर्फ रजिस्टर करवा लेने से शादी वैध नहीं मानी जाएगी। इसके लिए आपको सभी विवाह की शर्तों को, इसका मतलब है 7 फेरे होने चाहिए, पूर्ण रीति रिवाज से आपकी शादी होनी चाहिए, तभी वो शादी वैध मानी जाएगी। विवाह को एक मजाक नहीं समझा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको ध्यान में रखते हुए सेक्शन 7 की शर्तों को पूरे करने की वैधता के बारे में बताया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी कहा कि 13 के तहत आप अगर डिवोर्स पिटिशन फाइल करते हैं तो सेक्शन 7 की शर्तें पूरी की जानी चाहिए, तभी विवाह वैध होगा, अन्यथा नहीं।